गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था, आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर से। तो उदारवादी शिक्षा और उपयोगितावादी शिक्षा। उदारवादी शिक्षा को लिबरल एजुकेशन और उपयोगितावादी शिक्षा को यूटिलिटेरियन एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, एक एक टर्म समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम उदारवादी शिक्षा को। ठीक है, उदारवादी शिक्षा। अच्छा, उदारवादी शिक्षा को और क्या कह सकते हैं? इसको हम सामान्य शिक्षा कहते हैं, जो हम सामान्य शिक्षा ग्रहण करते हैं मेनली स्कूलों में, वो प्लस इसको उदार शिक्षा भी कहते हैं। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है इसे अव्यवसायिक, इसे अव्यवसायिक शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इस शिक्षा में व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं। ठीक, जैसे विषय की बात करें इसके, तो साहित्य, कला, संगीत, नीति शास्त्र, राजनीति आदि। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेनली विषय आ जाते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य की, तो उदारवादी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मेनली मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक काल में जब शिक्षा की शुरुआत हुई थी, उस वक्त शिक्षा का जो उद्देश्य माना जाता था वो हमारा मोक्ष की प्राप्ति ही था। बाद में व्यावसायिक शिक्षा आई, जहाँ पे ये बातें होने लगी। अब बात करें तो दास प्रथा की, तो अपने यहाँ भारत में दास प्रथा जो है वो 1843 में एलन बरो के समय में ख़त्म हुई। उससे पहले दास प्रथा थी। वहाँ पे जो छोटे लोग थे, मतलब जो निम्न जाति के लोग थे, उनको व्यावसायिक शिक्षा की शिक्षा दी जाती थी। मेनली वो लोग अपने फैमिली से, अपने माता पिता से उनके ही व्यवसाय को सीख लेते थे। तो जैसे हस्तकला और शिल्पकला होती थी, तो और जो बड़े घराने के लोग होते थे उनको ये अधिकार था कि वह उदारवादी शिक्षा को ग्रहण करें। निम्न जाति को उदारवादी शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत, मतलब उनको अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम उपयोगितावादी शिक्षा की। उपयोगितावादी शिक्षा, सबसे पहले ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटेरियन। हाँ, यूटिलिटेरियन। ये जो यूटिलिटेरियन शब्द है ये किसका शब्द है? ये अंग्रेजी के यूटिलिटी से बना है ना। ये यूटिलिटेरियन शब्द जो किस भाषा से बना है? अंग्रेजी भाषा के यूटिलिटेरियन शब्द से बना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्यवसाय, केवल व्यवसाय के लिए, है ना। केवल व्यवसाय के लिए दी जाने वाली शिक्षा, दी जाने वाली शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विषय की। तो विषय क्या थे? हस्तकला, शिल्पकला, व्यावसायिक शिक्षा, जैसे जो भी व्यवसाय से संबंधित गणित वगैरह वो, और रोजगार परक शिक्षा, जिस भी रोजगार में जाओगे उससे संबंधित शिक्षा आदि दी जाती थी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके उद्देश्य को और जान लेते हैं। व्यावसायिक उपयोगितावादी शिक्षा का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य मेनली यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति था। यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य जो था वो आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ था। जहाँ आर्थिक पक्ष जुड़ जाए वो हमारी व्यावसायिक आर्थिक पक्ष, ठीक है, ये आर्थिक पक्ष से जुड़ा था, ये मोक्ष की प्राप्ति से जुड़ा था। तो जहाँ भी आर्थिक पक्ष जुड़ जाए जिस शिक्षा में, वो हमारी उपयोगितावादी शिक्षा हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा एक एक टर्म। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गए,
जो हमारा विज्ञान व तकनीकी जो है ये भी हमारा उपयोगितावादी शिक्षा के अंतर आता है। ठीक है, उपयोगितावादी शिक्षा। ठीक है, जो हमारा विज्ञान और तकनीकी है वो हमारा उपयोगितावादी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए ये अब के अंतर को समझ लेते हैं। उदार शिक्षा और उपयोगितावादी शिक्षा, इनके अंतर को समझ लेते हैं कि क्या क्या अंतर हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसके विषय की, तो जैसा मैंने बताया था यहाँ साहित्य और कला की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा और आर्थिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, आर्थिक शिक्षा। ठीक, अब बात करते हैं उदार शिक्षा की। तो यहाँ पे आध्यात्मिक सोच को विकसित करने की बात होती थी या विकसित किया जाता था और उसके विकसित करने का प्रयास किया जाता था। और बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा की, तो यहाँ पे देश या समाज को सशक्त व उन्नत बनाने के प्रयास किए जाते थे। ठीक है, बनाने के प्रयास। ठीक, अब बात करते हैं उदार शिक्षा के अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे उदार शिक्षा में मानवीय मूल्यों का ठीक है, मानवीय मूल्यों का विकास। ठीक, यहाँ पे मानवीय मूल्यों का विकास करने की प्रयास किए जाते थे या विकास किया जाता था। यहाँ बात करें तो अगर उपयोगितावादी शिक्षा का अगर दुरुपयोग किया जाए तो ये बहुत ही मानव जीवन के लिए घातक है या सभी के लिए घातक है। कैसे दुरुपयोग होगा? जैसे विज्ञान और तकनीकी का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो विनाश का कारण बनेगा। जैसे परमाणु बम का, बंदूक वगैरह का जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा अगर किसी भी चीज़ का अगर हम दुरुपयोग करेंगे वो किसी न किसी तरीके से हार्मफुल होगा ही होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं हम तो क्या है, अच्छा, उदार शिक्षा से मानवीय मूल्यों तथा मानव की क्षमता का विकास किया जाता था। क्षमता से मतलब उसके बौद्धिक और शारीरिक और मानसिक सभी तरह की इंद्रियों का विकास करना, ये इसके अंतर्गत आता था। और बात करें तो उपयोगितावादी शिक्षा में, तो उपयोगितावादी शिक्षा में हमें कुशल श्रमिक मिलते हैं और तथा दक्ष, या मतलब किसी काम में निपुण दक्ष व्यक्ति मिलते हैं। कोई भी काम करता है तो उससे हमें मतलब काम करते करते व्यक्ति दक्ष हो ही जाता है, तो हमें उपयोगितावादी शिक्षा से दक्ष व्यक्ति मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और उपयोगितावादी में इम्पॉर्टेंट है कि इसमें देन क्या है, चलिए अलग से बताते हैं। उपयोगितावादी शिक्षा की विशेष योगदान कहाँ मिला?
तो ये हमारी जो इसकी उपयोगितावादी शिक्षा का जो विशेष योगदान रहा है वो हमारा कृषि, वाणिज्य और उद्योग इनमें। ठीक, अब ऐसे एमसीक्यू कैसे बन सकता है? एमसीक्यू बन सकता है कि उपयोगितावादी शिक्षा की निम्न में से किसकी विशेष योगदान नहीं है, तो हमें ये 3 टर्म दे देंगे कि कृषि, वाणिज्य, उद्योग, और फिर हमें कला दे देंगे या कला की जगह संगीत दे देंगे, तो हमारा वो विशेष मतलब उपयोगितावादी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, एक टर्म और है वो भी बता देते हैं। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? ज़्यादा डीप में नहीं है, बस इतना ही है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है और क्या क्या है ये चीज़। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं पूंजीवादी में क्या होता है। तो जो उत्पादन के साधनों का है ना, उत्पादन के साधनों का स्वामी जो है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है। स्वामी जो है वो एक व्यक्ति होता है। ठीक है, लेकिन समाजवादी में क्या होता है? उत्पादन के साधनों का स्वामी कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ना हो करके वो समाज में बटा होता है, तो वह स्वामी कौन हो गया? समाज हो गया। ठीक, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि मिश्रित में कोई व्यक्ति जो होता है वो भी जो साधनों का उपयोग कर सकता है और समाज भी कर सकता है, दोनों। ठीक है, इसकी बात करें तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। समाजवादी की बात करें तो चीन और रूस, ये दोनों समाजवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल हैं, और पूंजीवादी में हमारा अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड जो चैप्टर हमने पढ़ा ये समझ में आया होगा। हर एक पॉइंट क्लियर करते हुए हमने आपको समझाया है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। किसी चीज़ की कमी हो या कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट भी करिए। कल से हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए RR क्लासेस के साथ। थैंक यू।